तो कल एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है कि जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने IRDAI के साथ मिलकर एक कॉमन चीज़ पे एग्रीमेंट की है कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में जितनी भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उसमें हम कैशलेस फैसिलिटी देंगे। मतलब कि अब अगर आपके पास किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का अगर पॉलिसी है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता क्या है? तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब आप पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल को देखने की आपको ज़रूरत है नहीं कि हमारे एरिया में ये नेटवर्क हॉस्पिटल कवर हैं या नहीं कवर हैं। आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस का आप एक पॉलिसी ले सकते हैं। बस आपको अब लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें वेटिंग पीरियड क्या है, आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं, आपने सम इंश्योर्ड कितना लिया है और उसमें कितनी बीमारियां कवर हैं और उसके वेटिंग पीरियड क्या है। इसके अकॉर्डिंग आप एक अपना बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कर सकते हैं। तो अब बात आती है, क्या सभी हॉस्पिटल में फैसिलिटी हमें मिलेगी? तो नहीं दोस्तों, इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि जिस भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं वहाँ कम से कम 15 बेड्स होने चाहिए और वो हॉस्पिटल स्टेट अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। ये सबसे बड़ा इसमें एक रूल कह सकते हैं इसे। सेकंड, अगर आप देखें तो अगर आपका कोई भी प्लान ट्रीटमेंट होता है तो इससे 48 आवर पहले आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करना होता है कि हम ये ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं। उसके बाद फर्दर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम देगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में आप डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन के विद इन 48 आवर के अंदर भी आप अपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं फुल्ली कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि ऐसा लाया ही क्यों गया। तो देखा होगा अपने दोस्तों कि जब भी हम रिम्बर्समेंट के केस में तो बहुत सारी कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट करती है। अगर हम पिछले साल का डेटा ले तो लगभग 52% लोगों ने ही कैशलेस ट्रीटमेंट का यूज किया है। उसके अलावा 48% लोग भी जो क्लेम लेते हैं वो रिम्बर्समेंट के थ्रू लेते हैं और उन्हें फिर बाद में क्लेम लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि कंपनी बोलती है ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर आपका 5 लाख का रिम्बर्समेंट हो तो कंपनी आपको 2 लाख 3 लाख या हो सकता है मे बी बहुत अब केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी डायरेक्ट क्लेम रिजेक्ट ही कर देती है। अब बात आती है कि क्या इस स्टेप से हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस वजह से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं कि हमारे एरिया में जब नेटवर्क हॉस्पिटल है ही नहीं, अब सामने वाले इंसान ने लिया था, उन्होंने जब ट्रीटमेंट लिया तो पैसे जेब से ही देने पड़े और इंश्योरेंस कंपनी को उन्होंने प्रीमियम भी दिया था, तो फ़ायदा कुछ होता नहीं है। तो हम अपनी जेब से पैसा जब हमें देना ही हॉस्पिटल में तो हम इंश्योरेंस क्यों लें। तो ऐसे लोग अब इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कोई बीमारी तो है नहीं और आगे भी कभी नहीं होगी, तो वो फिर लेते नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए अभी भी डाइसी सिचुएशन है कि वो ले या ना ले। तो देखिए, मेरी राय में तो यही है कि अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम में ज़रूरी है आपके लिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आपकी सेविंग्स है, मान लीजिए परिवार के किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी हो जाती है तो उस समय आपकी सेविंग्स तक खर्च हो जाती हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग इलाज कराने के लिए ही बैंकों से लोन लेते हैं और बाद में उसका इंटरेस्ट चुकाते रह जाते हैं, जिनमें उनका घर, ज़मीन, बहुत सारी चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें होती हैं वो भी बिक जाती हैं। तो इस कंडीशन ना आए ये कंडीशन, इसके लिए बेहतर है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। बट उसमें भी आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको अपने पॉकेट फ्रेंडली जो प्लान्स हैं उन्हें देखना चाहिए। उस प्लान्स में वेटिंग पीरियड क्या है ये देखना चाहिए। उन प्लान में कौन सी बीमारियां कवर हैं ये देखना चाहिए। क्या उन प्लान्स के अंदर कोई कैपिंग तो नहीं है, ये भी आपको देखना चाहिए। अब कैशलेस 100% कैशलेस आपको ट्रीटमेंट मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पॉलिसी के वर्डिक्ट्स ही चेंज हो जाते हैं। वर्डिक्ट्स वही रहेंगे, बस आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पॉलिसी ली है जिसमें रूम रेंट जो है वो सिंगल प्राइवेट रूम है, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो आप AC रूम में चले जाते हो तो कैशलेस तो मिलेगा, लेकिन एक बिल का एक पार्ट ही इंश्योरेंस कंपनी देगी। अदरवाइज आपको ही जो रिमेनिंग बिल अमाउंट है वो आपको खुद ही पे करना होगा। तो प्लान लेते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रखना है। अब ये जो रूल आया है, रेगुलेशन आया है, इसकी वजह से आपको बहुत सारे बीमा कंपनियां ऐसा भी बोलती हुई दिखेंगी कि अब आप ले सकते हैं, हम तो अब 100% कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है क्योंकि 100% कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका क्लेम हमेशा ही अप्रूव होगा और वो हमेशा ही पास होगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि रिम्बर्समेंट में केसेस ज़्यादा रिजेक्ट ना हो।
या फिर रिम्बर्समेंट के टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो लोन लेना पड़ता था इलाज कराने के लिए, वो चीज़ें ना हो, क्योंकि एक इंसान इंटरेस्ट देना उसके लिए सही नहीं होता और बाद में अगर मान लीजिए क्लेम रिजेक्ट हो गया तो वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में देखते हुए ही ये चीज़ें लाई गई हैं। इसका कहीं भी ये मतलब नहीं होता कि आपकी कंपनी अब आपका क्लेम 100% सेटल करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी कोई प्लान कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लेना, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक मोबाइल नंबर है, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके या कॉल के थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको एक बेटर हेल्थ इंश्योरेंस अकॉर्डिंग टू योर प्री मेडिकल हिस्ट्री या फिर जैसे भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो उसके अकॉर्डिंग एक बेटर प्लान आपको सजेस्ट करेंगे, एक बेटर कंपनी सजेस्ट करेंगे। वहाँ से आप उस प्लान को डायरेक्टली कंपनी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर और भी किसी प्लान से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं।